आज हमारे हमटा पास का तीसरा दिन है और हम बालू के घेरा पे खड़े हुए हैं। अब सामने मेरे बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर हैं। आज हम वो ट्रैक करने वाले हैं और समिट करेंगे हमटा पास को। इतना कुछ बीच से लग रहा है क्या? काम करते हैं, सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं, पहले दिन से, है ना, जहां से हमने शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमटा पास का ट्रैक। दिन भर की ट्रैकिंग के बाद शाम को हमें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पे हमें लगा कि अब हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए और अपना कैंप टेंट लगा करके यहीं पर सोना चाहिए। हम रुके, अपना टेंट लगाए और पोहा बना के हम खा के सो गए। तकरीबन 2 बजे हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी कि हम लोग दंग रह गए। भाई चेहरे पे जो हंसी है ना, अभी कुल मिला के 5 मिनट पहले चुप। भाई बहुत ही तगड़ी कंडीशन है भाई। एक भालू गुजर के गया अभी यहाँ। भालू आए ना आए, दोबारा ये चिल्लाए ना तो मैं इसका खून कर दूंगा, पता है। ये देखो, ये सोच लिया ना उसने तो टेंट पर हमला कर दिया। हम लोग चक्कू को लेके भले इस टेप में चक्कू लगा, चक्कू में टेप लगा हुआ है। अभी हम लोग भाई सच्ची बता दो, मेरी तो फटी पड़ी थी। मैंने सोच लिया कि उसने तो हमला कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ से दोस्तों ट्रैक शुरू होता है ऑफिशियली। हम लोग बाकी ट्रैक तो मंडी से कर रहे हैं पिछले 100 किलोमीटर से, लेकिन दोस्तों ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। 5 बेस कैंप है, 5 बेस कैंप पे रुकते रुकते 5 दिन के अंदर हम लोग ये ट्रैक कंप्लीट करने वाले हैं। जो हमारी पहली कैंप साइट है वो 5 किलोमीटर है। ट्रैक शुरू होने के 10 मिनट बाद ही कुछ इस तरह का लोकेशन आ गया। ये देखो, यहाँ पे पुल बना हुआ है और बढ़िया सुंदर सी यहाँ पे नदी बह रही है। वाह। और हमटा पास जो ट्रैक है टोटल 5 दिन होने वाला है। एक बेस कैंप करते हुए हम लोग हमटा पास जाएंगे, हमटा पास फिर नीचे आएंगे। तो अभी हमारे यहाँ से, जहाँ अभी हम लोग हैं, यहाँ से अभी 3 किलोमीटर है हमारा पहला बेस कैंप, जिसका नाम है चीका बेस कैंप। आज हम चीका रुकेंगे, उसके बाद आगे 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 ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, जहाँ पे आज की रात को स्नोफॉल हुआ था। और यहाँ पे बहुत ठंडी है। हम इसलिए कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि हम बैग लेके क्लाइंब करते हुए कहाँ से आ रहे हैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये नदी बह रही है बहुत आगे। ये जो पेड़, ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके और आगे से हम आ रहे हैं। रास्ते में जब जाओगे हमटा पास के लिए ऐसे व्यू भी देखने मिलेंगे आपको। ये देखो, पानी देखो कितना साफ है, मतलब इतना साफ तो बिस्लरी का भी नहीं होता होगा। अब ये मैं अपने बैग में बांधने जा रहा हूँ ताकि इस विश के साथ में कि मेरी ये जो यात्रा है, ये जो मेरा ट्रैक है 5 दिन का, ये सक्सेसफुली पूरा हो। पहले बेस कैंप पे पहुंच करके अब कैमरा ऑन होगा क्योंकि बैटरी यहाँ पे सेव करना है। एक ही पावर बैंक है, 5 दिन का ट्रैक है। तब तक के लिए बाय। अब तो बैठना बनता है सुकून से। चीका बेस कैंप। फाइनली दोस्तों आज की हमारी ट्रैकिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरे दिन में हमटा पास के। तो अभी हम चीका पास पे रुके हुए थे। रात को हमारा ये टेंट यहाँ पे लगा हुआ था, बैग पैक हो चुका है। हम अपना टेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे रात को दोस्तों हमने खाना बनाया हुआ था और ये हमारा टेंट लगा हुआ था अंदर। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है दोस्तों। अभी हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि आगे बढ़ें या पीछे जाएं, क्योंकि रात को ठंडी भी लगी थी और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान है। मेरा और अभय का मन है कि हम लोग हमटा पास कर लेते हैं, जैसा भी जो भी इतना दूर आए हैं, 2-3 दिन दिए हैं। एक बार अमित आ जाए नहा के तो फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। अमित से बात हो गई, समझा बुझा के हमने डिसाइड किया। अब हम इतना दूर आ गए हैं तो हम कंप्लीट ही करते हैं पूरा ट्रैक। तो जैसे हम ट्रैक शुरू किए तो ऐसा कुछ रास्ता आ जाता है, नदी बह रही है और बीच में हमको यूँ ऐसे पार करते जाना है। हाँ चलो, हालत ख़राब हो गई। पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं और वो देखो, वहाँ जो दिख रहा है ना, उससे भी आगे से आ रहे हैं। अभी और आगे जाना है। जितना आगे जाएंगे उतना ऊपर चढ़ना है। धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम हो रही है। हमटा पास का जो ट्रैक है इजी नहीं है। हमने मजाक में शुरू कर दिया है, अब पूरा कैसे करेंगे ये सोच रहे हैं। आपके पैर की पैंट बच जाए, आपकी बैंड बच जाए, लेकिन ये जो नज़ारे आएंगे ना, ये नज़ारे सब कुछ दूर कर देंगे, आपका मन मोह लेंगे। पानी साफ सुथरा है, नॉर्मल होगा, पी सकते हैं। इतना ठंडा है ना, फट जाती है, बहुत ठंडा है। हमने मतलब
साफ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी देखो जुबान अटक रही है क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। ऐसे रास्तों पे चलते जाना है दोस्तों। 9 किलोमीटर का आज का ट्रैक है और 9 किलोमीटर इस तरह चढ़ते जाना है। जो होगा देखा जाएगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। हो चलो पार कर लिया दोस्तों मैं। बहुत ठंड हो रही है, हाथ वाथ जम रहे हैं। अभी तक ठंडी का पता नहीं चल रहा था, 2 मिनट रुक गया इस वीडियो को बनाने के लिए, पता चला बहुत ठंडे आगे। हम लोग आधी रास्ते पहुंच गए हैं और बालू का घेरा शायद पास में, मतलब 4-5 किलोमीटर और बचा यहाँ से मुझे दिख रहा है। मैं इस व्यू के साथ बैठ के थोड़ा सा डायरी लिखने लगा था और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया। बालू का घेरा मैं फाइनली पहुंच गया हूँ। दूसरे दिन लिटरली दोस्तों मेरी फट गई है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर अभी खड़े हैं और कल हम ट्रैक करेंगे हमटा पास की ओर। यहाँ चारों ओर जो पहले से ट्रिप बुक करके आते हैं सबके टेंट लगे हुए हैं, सबके खाने बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों हमें अभी इतना थकने के बाद, इतना कुछ के बाद हमें कैंपिंग के लिए जगह खोजना है और वहाँ पे अपना कैंप टेंट लगाना है। मैं साफ बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हैंड एकदम फ्रीजिंग है, लिप्स मेरे एकदम फ्रीज हो चुके हैं। और टेंट लगाना है, उसके बाद हमें कुछ तो अच्छा बनाना है और बढ़िया से खाना है ताकि कल की जो जानलेवा ट्रैकिंग है वो मैं कर सकूँ। ये देखो बर्फ जम गया है, ये टेंट में बर्फ जम गया है। स्वागत है आपका हमटा पास के तीसरे दिन में। कल रात को हम पहुंच गए थे बालू के घेरा ट्रैक करके। काफ़ी हेक्टिक रहा कल का दिन और यहीं पे हमने टेंट लगा के रुक गया। आपने देखा होगा बर्फ़ किस तरह से जम गए। अब हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं फाइनली अपने समिट पॉइंट में। आज हमटा पास का तीसरा दिन है और हालत ख़राब हो गई है, बहुत चढ़ाई है, ना कोई रोड ना कुछ, सिर्फ इन पत्थरों से चढ़ते आना है। आगे ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हो ना, उस पर चढ़ते जाना है। लोग दिख रहे होंगे चींटियों जैसे चढ़ते हुए, मुझे भी वैसे चढ़ना है। चलो, ये देखो सामने ही है ग्लेशियर, लेकिन फिर भी हम अभी नहीं पहुँचे हैं। हम इतना दूर से चलते आ रहे हैं कि दिखना बंद हो गया है। ये लगभग 4-5 किलोमीटर और ट्रैक करना है, फिर हम पहुँच जाएंगे हमटा पास। फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे छतरू। सुबह से चढ़े जा रहे हैं। 2 घंटे पहले बोले थे ये मेन चढ़ाई अभी बाकी है, चढ़ लिए तो फिर अब कह रहे हैं अभी मेन चढ़ाई बाकी है, अभी 5 घंटा और चढ़ना है। भाई हालत ख़राब हो गई है मेरी। मैंने कर लिया दोस्तों, 4 दिन हो गए। ये मैं पता नहीं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आज हमें
यहाँ से उतरते 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 उतर के ऐसे 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 नीचे जाना है। नीचे फिर देखो एक वैली है, वहाँ पे टेंट लगा हुआ, फिर एक वो वहाँ पे लगा हुआ है 5 किलोमीटर की। अभी 5 किलोमीटर और नीचे जाना है। दोस्तों फाइनली हमने 4 दिन ट्रैकिंग करने के बाद ये देखो हमटा पास पहुंच चुके हैं, जो कि है 4270 मीटर की ऊंचाई पर। इसके जबकि समिट पॉइंट के सामने कितना सुंदर व्यू है। 6000 प्लस ऊंचे ग्लेशियर है, उसके नीचे इंद्रासन है और ये कुछ इस तरह का व्यू है। सुंदर व्यू है, मतलब ट्रैकिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत मज़ा आया। लेकिन समिट पॉइंट से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ दोस्तों। लेकिन फाइनली वी मेड इट, हमने कर दिखाया दोस्तों। तो फाइनली सी गोरू पहुंच गए। सी गोरू आता है, वहाँ पहुंच गए हैं दोस्तों। बहुत बड़ा मैटर हो गया। जहाँ पे हम रुकने वाले थे सी गोरू पर, वहाँ स्नोफॉल हो रही थी और -10 डिग्री जाने वाला था टेम्परेचर रात को। तो वहाँ वाले ने बोला कि आपके पास -10 डिग्री क्या +5 +10 वाला है, तो सी गोरू निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी फिल्म बन जाएगी। तो हम लोग यहाँ से काफ़ी टाइम से क्लाइम कर रहे हैं और अब जो है जा रहे हैं छतरू की ओर। तो दोस्तों छतरू मिलते हैं अगर अंधेरा हो गया। वो भाई साहब कहते हैं अंधेरा हो गया तो फिर रास्ते में नहीं मिल पाएगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बुरी तरह फंस गए दोस्तों। यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से। 1 घंटा टाइम है हमारे पास, अगर 1 घंटे के अंदर नहीं निकल पाए ना बहुत तगड़ी लगने वाली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग सी गोरू से थोड़ा आगे आउटर में टेंट लगा के रुके हुए हैं और अचानक से यहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। सी गोरू से 2 किलोमीटर आगे हम लोग रुके हुए थे, लेकिन सुबह जैसे ही हम पैदल निकलने क्यों निकले तो भारी बर्फबारी यहाँ पे होने लगी है। देखो सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया, बहुत बर्फ़ गिर रहा है, हाथ पूरा जम रहा है क्योंकि हम इतनी ठंडी के प्लानिंग से आए नहीं थे। हमारे टेंट के ऊपर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो गया है। ये देखो कल शाम को 3:30 बजे निकले थे नदी के उस साइड वाले रास्ते से, जबकि हमको पता नहीं था नदी के उस साइड वाला रास्ता छतरू नहीं जाता है, बस रोड तक जाता है, लेकिन हम पार नहीं कर सकते नदी। वहाँ तक गए, रात के 8 बजे हम वहाँ फंस गए। ऐसे लग रहा था कि हम बहुत बुरी तरह ट्रैप्ड हो गए हैं। ना पानी था, ना खाना था, कुछ हमारे पास नहीं था। हम कैसे कैसे करके एक प्लेन ज़मीन खोज, प्लेन में क्या ऐसे सपाट थी, उस पर हमने टेंट लगा, रात को सोए। सुबह जब सो के उठे तो पूरा ये मंजर था, पूरा बर्फ़ गिरा हुआ था, ठंड से हालत ख़राब थी। अब नीचे वापस हम सिया गोरू गए, बेस कैंप 5 किलोमीटर चल करके। हालत ख़राब, ऐसा लगा बेहोश हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। वहाँ पे गए, वहाँ पे उनका किचन खुला हुआ था। हमने बोला भैया कुछ खाने दे दो, कल से कुछ नहीं खाए हैं। उन्होंने देखा तो कढ़ाई में पोहा था। उन्होंने हमें हमने थाली में पोहा लिया, तीनों एक थाली में बैठ के खाए। फिर बाद में उनको हम बोले कितना पैसा हुआ, उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। बोले ठीक है, जितना जल्दी हो सके नदी क्रॉस करो इस बर्फ़बारी में। जूता निकाल के, पैंट निकाल के हमने नदी क्रॉस किया। फिर बर्फ़ में बैठ के जूता वूता सब कुछ पहना। अब हमें रोड ट्रेल्स नहीं दिख रहे हैं, अंदाज़ा लगा करके ऐसे कैसे कैसे करके हम जा रहे हैं। ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, जम गया। हमें 5 किलोमीटर से चलते जाना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम ना रुक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। मैं कभी लाइफ में अब ट्रैकिंग नहीं करूँगा। मेरी क्या हालत है दोस्तों, मैं खुद ही जानता हूँ। लगी तो नहीं बे? पक्का कसम खा। शिट।